हेलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। स्ट्रीम लाइन वो इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट से पास होने वाले डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो करते हैं। सो स्ट्रीम लाइन्स होगा ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स। अगला है स्टिक लाइन। स्टिक लाइन होती है लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स विच passes थ्रू अ गिवन पॉइंट। So streak line identification of location of number of fluid particles. Next है path line. Path line is a tracing of motion of any one fluid particles over a period of time. And equipotential line location of equal piezometric head. Next question है on which principle equation of continuity is based. Continuity equation ये based होती है principle of conservation of mass जिसके according a fluid flowing through a pipe at all the cross section the quantity of fluid per second is constant. Next question है if at the particular instant of time the velocity of flow does not change with location over a specific region the flow is called as यूनिफॉर्म फ्लो। अगर हम फ्लूइड फ्लो की बात करें तो इसमें सबसे पहला है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी किसी पॉइंट पर टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल डेल वी बाई डेल टी इक्वल टू ज़ीरो, डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू ज़ीरो। बट अनस्टडी फ्लो के केस में फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड की वेलोसिटी स्पेस के साथ किसी गिवन टाइम में चेंज नहीं होती है, यानी कि डेल वी बाई डेल एस इज इक्वल टू ज़ीरो। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड की वेलोसिटी स्पेस के साथ किसी गिवन टाइम में चेंज हो जाती है, यानी कि डेल वी अपॉन डेल एस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तीसरा है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो में जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो एक वेल डिफाइंड पाथ या फिर स्ट्रीम लाइन को फॉलो करते हैं और सारी स्ट्रीम लाइंस स्ट्रेट और पैरेलल होती हैं। टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में फ्लो करते हैं। पाइप फ्लो के केस में फ्लो को लेमिनार और टर्बुलेंट में डिवाइड करने के लिए रेनॉल्ड नंबर का यूज़ किया जाता है। रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो उसे लेमिनार, अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा है तो उसे टर्बुलेंट, और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में लाई करता है तो उसे ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। फोर्थ है कंप्रेसिबल एंड नॉन कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो में फ्लूइड की डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। फिफ्थ है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स स्ट्रीम लाइन में फ्लो करते हुए अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होते हैं, और इरोटेशनल फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज। सो टेपरिंग पाइप में फ्लूइड स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, क्योंकि टेपरिंग पाइप में अगर कोई सेक्शन लें तो किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लो की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन अगर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाएं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो फ्लो स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी फ्लो अकर्स व्हेन कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फ्लो नेट। सो आंसर विल बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू ज़ीरो। स्टडी फ्लो के केस में डेल रो अपॉन डेल टी विल बी ज़ीरो। स्टडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू ज़ीरो। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू ज़ीरो। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर गिवन बाय u इक्वल टू लेमडा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस 3y क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर द पॉसिबल फ्लो फील्ड विच इंक्लूड्स स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो।
सो अभी अभी हमने देखा इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y इक्वल टू 0 फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए। u और v की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। सो u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 3x² वाई स्क्वायर प्लस v का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 3x² वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। So lambda will be equal to 9. Next question है in the case of steady uniform flow of a fluid the acceleration is। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज नहीं होती है, सो एक्सेलरेशन विल बी 0। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्सेलरेशन एट एनी एक्सिस इक्वल टू v dv अपॉन ds प्लस dv अपॉन dt। यहाँ पर v dv अपॉन ds एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z डायरेक्शन होता है। अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करें तो ax विल बी इक्वल टू u du अपॉन dx प्लस v du अपॉन dy प्लस w du अपॉन dz प्लस du अपॉन dt। ऐसे ही y और z डायरेक्शन के लिए होगा। इसमें du अपॉन dt या dv अपॉन dt या फिर dw अपॉन dt को कहते हैं लोकल या फिर टेम्पोरल एक्सेलरेशन। इट मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लोकल एक्सेलरेशन। और v du अपॉन dx प्लस v du अपॉन dy प्लस w du अपॉन dz को कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्लूइड फ्लो द लाइन ऑफ कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स विच हैव द सेम। पीजोमेट्रिक हेड कांस्टेंट है। पीजोमेट्रिक हेड मतलब एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड v1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन 2g। सो वेलोसिटी विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिलेटेड टू फ्लूइड फ्लो वर्टिसिटी वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रीम फंक्शन विच ऑफ दीज पैरामीटर्स एग्जिस्ट बोथ इन रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। सो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिसिटी की। वर्टिसिटी क्या होती है? अगर फ्लूइड किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग रोटेट होते हुए फ्लो हो रहा है तो उसे हम वर्टिसिटी कहते हैं। वर्टेक्स फ्लो दो टाइप के होते हैं, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, फ्री वर्टेक्स फ्लो। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो में फ्लूइड मास को रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता होती है, जबकि फ्री वर्टेक्स फ्लो में फ्लूइड मास को रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है कोई सिलेंडर अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, या फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर ऑफ ए टर्बाइन। फ्री वर्टेक्स फ्लो के एग्जांपल हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग, फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड अ सर्कुलर बैंड इन अ पाइप, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ होल प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट है वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल स्पेस और टाइम का वो फंक्शन होता है जिसका नेगेटिव डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन में उस फ्लूइड की वेलोसिटी बताता है। इसे फाई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन स्पेस और टाइम का वो फंक्शन होता है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल्स टू दैट डायरेक्शन। इसको साई से डिनोट करते हैं। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू गिवन डायरेक्शन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन v। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पैरामीटर रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर वोर्टिसिटी और स्ट्रीम फंक्शन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो पॉसिबल टाइप ऑफ फ्लो रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। लेकिन अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो फ्लो हमेशा इरोटेशनल फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड इफ अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट विच सेटिस्फाइज द रिलेशन del स्क्वायर फाई अपॉन del एक्स स्क्वायर प्लस del स्क्वायर फाई अपॉन del वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 देन द फ्लो इज। सो यहाँ पर अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट करता है तो हमारा फ्लो इरोटेशनल होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लाप्लास इक्वेशन है del स्क्वायर फाई अपॉन del एक्स स्क्वायर प्लस del स्क्वायर फाई अपॉन del वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमारा फ्लो होगा इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ वाटर इन अ वास्ट हैंड बेसिन व्हेन इट इज बीइंग एम्प्टीड थ्रू अ सेंट्रल ओपनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वॉर्टेक्स।